चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन करने से पहले एक बात दिमाग में बिठा लो, प्रॉपर्टी नंबर 5 कब लगती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कब लगती है। बच्चों ये बात समझना ज़रूरी है कब कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 कब लगती है, जब नीचे लोअर लिमिट 0 ना हो। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 कब लगती है, जब नीचे 0 ना हो, और प्रॉपर्टी नंबर 6 कब लगती है, जब नीचे 0 हो। और इसका फॉर्मूला होता है 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, प्रॉपर्टी नंबर 5 कब लगती है, जब नीचे 0 ना हो, और प्रॉपर्टी नंबर 6 कब लगती है, जब नीचे 0 हो। अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए आपको लिखना पड़ता है रिप्लेस एक्स बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। और ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं, रिप्लेस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस एक्स। तो बच्चों ये दो चीज़ दिमाग में बिठा लो, सारे क्वेश्चन इन्हीं दो प्रॉपर्टी से होते हैं। जी बच्चों, सारे सवाल इन्हीं दो प्रॉपर्टी से होते हैं। कब कौन सी लगाना, अगर नीचे 0 ना आए तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाना, और नीचे अगर 0 आए तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाना। लगाते कैसे हैं, ये लाइन याद कर लो, रिप्लेस एक्स बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। और प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे लगाते हैं, ये लाइन याद कर लो, रिप्लेस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस एक्स। तो बच्चों आप देख रहे हैं 13 नंबर में 4 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन में 0 आ रहा है और 2 क्वेश्चन में नीचे 0 नहीं आ रहा है। मतलब इस 0 वाले में प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे, इस 0 वाले में प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे, और जिसमें 0 नहीं आ रहा है उसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में। तो चलिए बच्चों मैं ये वाला करवा रहा हूँ, ये होमवर्क है, और ये वाला होमवर्क है, और मैं ये वाला करवा दूँगा। तो बच्चों इन 4 में से 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहले करते हैं फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले इसको आई मान लो, इसको आई मान लो, 0 से ए रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। अब बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे अप्लाई करते हैं, वो लिखा है रिप्लेस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं अपर लिमिट क्वेश्चन में ए है, तो अपर लिमिट की जगह हम ए रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। मतलब हमें एक्स को ए माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। इसका ये मतलब होता है क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स लिखा है उसकी जगह ए माइनस एक्स लिखना है। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0 से ए, और यहाँ पर एक्स की जगह आएगा ए माइनस एक्स, यहाँ पर भी एक्स की जगह आएगा ए माइनस एक्स, और यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बाहर माइनस ए, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स। अब बच्चों ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कट जाएगा। तो बच्चों अगली स्टेप क्या आएगी, अगली स्टेप आएगी 0 से ए अंडर रूट ए माइनस एक्स, और यहाँ पर आएगा अंडर रूट ए माइनस एक्स, और ए कट गया और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो एक्स आएगा। तो क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो, लास्ट में dx चल रहा है। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दो। जी बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ भी आई, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितनी बार आई, 2 बार आई। और इनको प्लस करेंगे तो बच्चों इसका इंटीग्रल भी 0 से a है, इसका इंटीग्रल भी 0 से a है, तो हम इंटीग्रल 0 से a कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, बीच में प्लस आएगा क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या बचेगा, रूट ए माइनस एक्स
और बच्चों ये प्लस है तो इसको आगे पीछे लिख दो, इसको लिख दो आगे, इसको लिख दो पीछे। तो रूट एक्स को लिखा हमने आगे लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, और इसको लिख दिया पीछे और ब्रैकेट बंद। और दोनों के पीछे dx चल रहा है तो dx कॉमन ले लिया। अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम ले लो जैसे आपको आता है। तो 2i चल रहा है, लिमिट 0 से a चल रही है। अब बच्चों यहाँ पर एलसीएम सेम आएगा क्योंकि इसका डिनोमीटर और इसका डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आता है। और बच्चों जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर भी सेम आते हैं। तो दोनों न्यूमरेटर कॉपी कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा रूट एक्स और यहाँ पर क्या आएगा रूट ए माइनस एक्स और लास्ट में डी एक्स। अभी आपस में कैंसिल हो गया तो अंदर 1 बचेगा, कट गया है 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और लिमिट क्या है 0 से a। अब एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट पुट करो और ये 2 नीचे आ जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आ गया a/2। बच्चों सेम टू सेम इसके देखा देखी ये वाला कर लेना, सेम यही आंसर आएगा, आप करके देख लेना। सेम ऐसे ही करना, मैं तो कह रहा हूँ आंसर भी a/2 ही आएगा। चलिए बच्चों अब मैं फर्स्ट करवा चुका हूँ, सेकंड होमवर्क है, थर्ड होमवर्क है, अब मैं करवा रहा हूँ फोर्थ वाला। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको फोर्थ वाला करवा रहा हूँ। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है तो सबसे पहले इसको आई मान लो। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को आई मान रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है आई और क्वेश्चन क्या है 2 से 8 क्यूब रूट। बच्चों ये क्यूब रूट होता है, क्या होता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट x + 1 और यहाँ पर आएगा क्यूब रूट x + 1 और यहाँ पे आएगा क्यूब रूट 11 - x। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। बच्चों अभी मैंने आपको यहाँ समझाया, अगर नीचे 0 नहीं होता है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर नीचे 0 नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 कैसे अप्लाई करते हैं वह लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 5 कैसे अप्लाई करते हैं लिखा हुआ है, रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। अब बच्चों लोअर एल मतलब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 2, तो एल की जगह 2 रख दो। u मतलब अपर लिमिट क्या है 8, तो यहाँ पर u की जगह 8 रख दो और 2 + 8 कितना हुआ 10 - x। इसका मतलब होता है कि हमें x को 10 - x से रिप्लेस करना है। x को 10 - x से रिप्लेस करना है तो कर दीजिए बच्चों, जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पर लिख दो 10 - x। तो बच्चों बताओ ये चल रहा है क्यूब रूट और x की जगह क्या रखेंगे 10 - x, तो यहाँ का 10 - x और प्लस में क्या चल रहा है 1। अब यहाँ बताओ, यहाँ भी x की जगह रखा 10 - x और प्लस में क्या चल रहा है 1। और बच्चों इस साइड बताओ 11 और x की जगह रखा 10 - x, तो ब्रैकेट लगा लो 10 - x और लास्ट में dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 से 8 और यहाँ 10 और 1 कितना हो गया 11 - x और यहाँ बच्चों क्या आएगा 10 और 1 11 - x और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों 11 में से 10 गया 1 आएगा और माइनस प्लस हो गया तो ये आएगा x + 1 आएगा। चेक कर लो, माइनस प्लस हो गया तो x प्लस का आएगा और 11 में से 10 गए +1 आएगा। और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दो। जी हाँ बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दो। तो यहाँ कर देता हूँ। अब बच्चों डायरेक्ट करते हैं, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे तो इधर लिख दिया है प्लस करेंगे तो इस साइड आएगा 2 बार आई। और बच्चों यहाँ पर इंटीग्रल सेम है तो इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 8 कॉमन आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, हमको
इस अंदर वाले को इस अंदर वाले से प्लस करना है। अब ध्यान से देखो, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम ही है, बस ये आगे पीछे लिखा है तो आप उसको आगे पीछे कर सकते हो। तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा, सेम। तो एलसीएम क्या आएगा दोनों का, क्यूब रूट x + 1 क्यूब रूट 11 - x। और जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर भी सेम आते हैं। तो बच्चों यहाँ न्यूमरेटर क्या है, क्यूब रूट x + 1 और यहाँ न्यूमरेटर क्या है, क्यूब रूट 11 - x और लास्ट में dx। बच्चों दोनों सेम है तो ये आपस में कट जाएगा, तो अंदर 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन कर दो, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट पीछे आ जाएगी। एक बार अपर लिमिट लगाओ, एक बार लोअर लिमिट लगाओ, 8 - 2 आएगा 6। तो बच्चों आई का आंसर आ गया 3। होप आपको आ गया होगा समझ में। बाकी के 2 सेकेंड और थर्ड आप कर लेना। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 5 क्वेश्चन है तो इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। बच्चों मैं आपको फर्स्ट करवाऊंगा और फोर्थ करवाऊंगा, बाकी के होमवर्क है जो मैं करवाऊंगा उसको समझ लेना, तो ये होमवर्क भी आपसे बन जाएंगे। तो करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं करवा रहा हूँ फर्स्ट वाला, तो सबसे पहले इसको आप आई मान लो। मैं करवा रहा हूँ फर्स्ट वाला, तो सबसे पहले आप इसको आई सपोज कर लो। 0 से 1 log 1/x - 1 dx। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ बच्चों एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर एलसीएम x आएगा तो आएगा 1 - x अपॉन में x dx। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब बच्चों आप देख रहे हो नीचे 0 आ रहा है, अगर नीचे 0 आता है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं। अगर नीचे 0 आता है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं, तो हम लगाएंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे लगाते हैं, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x। अब आप देख लो अपर लिमिट 1 है तो अपर लिमिट की जगह क्या आ जाएगा 1, मतलब हमें x की जगह 1 - x लिखना है। तो बच्चों जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह 1 - x लिख दो। तो बताइए बच्चों क्या आएगा, 0 से 1 log ब्रैकेट 1 - और x की जगह क्या लिखना है 1 - x और यहाँ भी x की जगह क्या लिखना है 1 - x dx। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 1 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर x आएगा और नीचे क्या आएगा 1 - x dx। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर लो। अब इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर लो, तो प्लस करोगे तो i और i हमें कितनी बार आई, 2 बार आई। और इधर प्लस करेंगे तो बच्चों दोनों का इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा, तो इंटीग्रल 0 से 1 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा log 1 - x अपॉन में x प्लस, और यहाँ क्या बचेगा log x अपॉन 1 - x और लास्ट में क्या आएगा dx। अब बच्चों बीच में प्लस आ रहा है, तो प्लस का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू b। तो बच्चों अगर बीच में प्लस आता है तो उसका फॉर्मूला होता है log a इंटू b, जिसको a मान लो इसको b मान लो और ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, इस साइड तो 2i चल रहा है, इस साइड 0 से 1 और log a प्लस log b होता है log a इंटू बी। तो a कितना है, a है 1 - x अपॉन x इंटू, और b कितना है x अपॉन 1 - x dx। ये टर्म कैंसिल, x कैंसिल। तो बच्चों यहाँ पर आ गया 0 से 1, यहाँ आएगा log 1, और आपको पता होना चाहिए log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 होने से ये पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 हो गया, 0 होने से पूरा इंटीग्रल क्या हो गया 0, तो 2 नीचे जाएगा, तो i का आंसर क्या आ गया 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। ठीक है बच्चों, तो मैंने फर्स्ट करवाया है, सेकंड होमवर्क है, थर्ड भी होमवर्क है, अब मैं करवा रहा हूँ फोर्थ वाला।
तो चलिए बच्चों फोर्थ वाला पढ़ते हैं। सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी करवाया। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं रब कर देता हूँ इधर का। तो चलिए बच्चों अब करते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में सबसे पहले आई मान लो, सवाल को आई मान लो। तो 0 से π/2 sin 2x log 10x dx, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब बच्चों फिर नीचे 0 आ रहा है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? रिप्लेस। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है बच्चों? रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x, और अपर लिमिट क्या है? π/2। तो हम x को रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस x से। तो कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ आएगा 0 से π/2 और यहाँ आएगा sin 2, और x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह रखेंगे π/2 माइनस x, यहाँ आएगा log 10, और यहाँ भी x की जगह क्या रखेंगे? π/2 माइनस x, और लास्ट में dx। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जी हाँ बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, पाई बचेगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x, और यहाँ चल रहा है log, और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 10 π/2 माइनस x होता है cot x। क्या होता है बच्चों? cot x। अब यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले तो मैं फॉर्मूला बता दूँ। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो बच्चों क्या आएगा? 0 से π/2 और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा कितना है? 2x। तो यहाँ आएगा साइन 2x, यहाँ क्या चल रहा है? log cot x dx। अब इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दो। इस साइड आई चल रहा है। अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे तो आई और आई कितनी बार आई? 2 बार आई। और अगर आप इन दोनों को प्लस करे हो तो दोनों के इंटीग्रल सेम है, तो इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा। साइन 2x भी दोनों में सेम है तो साइन 2x भी कॉमन आ जाएगा। तो इंटीग्रल कॉमन लिया 0 से π/2 और साइन 2x कॉमन लिया, तो बच्चों अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा log 10x। क्या बचेगा बच्चों? log 10x प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा? log cot x, और जो dx है वो भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का लगा फॉर्मूला, तो प्लस का फॉर्मूला क्या होता है? log a इंटू बी। तो ये दोनों a और b मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो बच्चों इधर लिख देते हैं, इधर आएगा 2i 0 से π/2 और साइन 2x बाहर चल रहा है, और यहाँ पर log a प्लस log b का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है log a इंटू बी। तो a क्या है? 10x, और b क्या है? cot x, और लास्ट में dx। 10 और cot आपस में कट जाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अंदर आएगा 2i 0 से π/2 साइन 2x, और ये कट गए तो अंदर आएगा log 1, और अभी मैंने आपको बताया था log 1 क्या होता है? 0। बच्चों log 1 0 होने से ये 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे ये 0 आएगा, और 0 हो गया तो इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा? 0। जी हाँ बच्चों, 0 होने से इंटीग्रल का आंसर भी 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया, तो आई का आंसर क्या आएगा? 0। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बाकी की होमवर्क करना है। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में 5 क्वेश्चन है, मैं कोई एक करवाऊंगा, बाकी सारे होमवर्क है। तो बच्चों मैं करवा रहा हूँ थर्ड वाला, और बाकी सारे होमवर्क है। तो सबकी मैं हिंट बता दूँ, हर क्वेश्चन को आप साइन कॉस में चेंज कर लेना। जी हाँ बच्चों, सबकी एक जैसी हिंट है। कोई भी क्वेश्चन आप करो, मैं करवा रहा हूँ उसमें भी साइन कॉस में चेंज करना, आप करो हर क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर लेना, या फिर जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा समझ लेना, फिर सारे क्वेश्चन कर लेना। तो बच्चों मैं करवा रहा हूँ थर्ड वाला। तो चलिए बच्चों करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आई मान लो, 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस √10x। तो बच्चों हिंट क्या है? साइन कॉस में चेंज करना है, हर क्वेश्चन में साइन कॉस में चेंज करना है।
तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो बच्चों 0 से π/2 dx, और यहाँ पर हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो √10x को लिखेंगे √sin x अपॉन √cos x। अब एलसीएम लेंगे। जी हाँ बच्चों, एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट ले लेते हैं एलसीएम √cos x आएगा जो छत पे चला जाएगा, तो √cos x एलसीएम वाला छत पे आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा क्योंकि आपने एलसीएम लिया है, तो इसका इंटू इससे हो जाएगा, तो आएगा √cos x प्लस √sin x। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब आप देख रहे हो नीचे 0 आ रहा है, अगर नीचे 0 आता है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं। तो बच्चों अब हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6, और प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे अप्लाई करते हैं वो लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे अप्लाई करते हैं, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x, और आप चेक कर लो अपर लिमिट क्या है π/2, तो अपर लिमिट की जगह हम क्या रख देंगे π/2, मतलब हमें x की जगह π/2 माइनस x लिखना है। तो कर देते बच्चों, x की जगह क्या लिखना है, या बच्चों x की जगह π/2 माइनस x लिखना है। तो बताइए क्या आएगा, 0 से π/2, और यहाँ पर x की जगह क्या लिखना है π/2 माइनस x, और यहाँ भी x की जगह क्या लिखना है π/2 माइनस x, और यहाँ भी x की जगह क्या लिखना है π/2 माइनस x dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर चल रहा है i, यहाँ पर 0 से π/2, और cos π/2 माइनस x होता है sin x, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा sin x, और यहाँ भी cos π/2 माइनस x होता है sin x, तो यहाँ भी आ जाएगा sin x, और यहाँ पे आ जाएगा sin π/2 माइनस x होता है cos x। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इसके बाद वही करो जो हमेशा करते आए हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दो। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो i प्लस आई 2i आएगा। क्या आएगा, i प्लस आई 2i, और आप चेक कर लो इन दोनों को प्लस करोगे तो एलसीएम सेम आएगा। जी हाँ बच्चों, क्योंकि दोनों के नीचे वाले सेम है, इसका नीचे वाला देखो और इसका नीचे वाला देखो, दोनों दिखने में एक जैसे है, तो एलसीएम भी क्या आएगा सेम। तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, √sin x प्लस √cos x, और जब एलसीएम सेम आता है तो ऊपर वाले भी सेम आते हैं। तो ऊपर क्या है √cos x, यहाँ ऊपर क्या है √sin x, तो जमा के लिख लो, पहले √sin x लिख लो, तो √sin x बीच में प्लस आएगा √cos x, और लास्ट में क्या आएगा dx। अब बच्चों देख लो दोनों एक जैसे हैं, कट जाएगा, कटने के बाद 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट क्या है 0 से π/2। एक बार लगाओ अपर लिमिट, एक बार लगाओ लोअर लिमिट, और 2 का इंटू 2 से करो तो आपका आंसर आ गया π/4। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। बाकी के भी ऐसे ही है, हर क्वेश्चन में साइन कॉस में चेंज कर देना, फिर सेम प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा देना, फिर इक्वेशन 2 देना, दोनों को प्लस करना, आंसर भी यही आएगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सारे क्वेश्चन वही है, बस लिमिट में चेंज हो गया है। पहले लिमिट 0 से π/2 थी, अब लिमिट क्या हो गई π/6 से π/3। सब में वही करना है, साइन कॉस में चेंज करना है। तो बच्चों इसमें से भी एक करवा रहा हूँ, तो मैं इसमें से सबसे लास्ट वाला करवा रहा हूँ। बाकी के होमवर्क है, जहाँ बच्चों बाकी के होमवर्क है मैं आपको करवा रहा हूँ लास्ट वाला। वैसे ही करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था, बस यहाँ पर लिमिट π/6 से π/3 आ रही है, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 कब लगाते हैं, जब नीचे 0 ना आए। तो देख लो किसी में भी नीचे 0 नहीं आ रहा है। तो चलिए बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले इसको i मान लो, i मान लो तो क्या आएगा π/6 से, मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, π/6 से π/3 यहाँ आएगा dx 1 प्लस 10³ तो बच्चों पहले साइन कॉस में चेंज कर लो। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 10³ को लिखेंगे sin³ अपॉन cos³ अब एलसीएम लेंगे
तो बच्चों अगर आपने एलसीएम लिया है तो एलसीएम कॉस क्यूब एक्स आएगा, जो कहाँ चले आएगा, छत पर चला जाएगा तो आएगा ऊपर कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, और इसका इंटू 1 से हो जाएगा तो आएगा कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। ठीक है, डी एक्स को पीछे लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब बच्चों नीचे 0 नहीं आ रहा है, नीचे 0 नहीं आता है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। अब आप देख लीजिए लिखा है प्रॉपर्टी नंबर 5 कैसे लगाते हैं, रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। अब बच्चों लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है पाई बाय 6, अपर लिमिट क्या है पाई बाय 3 माइनस x। बच्चों पाई बाय 6 और पाई बाय 3 को आप प्लस करके देखना, पाई बाय 6 और पाई बाय 3 को आप प्लस करना, पाई बाय 2 आएगा। क्लियर दिख रहा है, पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, और लास्ट में क्या लिखा माइनस x। मतलब हम x को पाई बाय 2 माइनस x से रिप्लेस करेंगे। जी बच्चों, x को किससे रिप्लेस करेंगे, पाई बाय 2 माइनस x से। तो कर देते बच्चों, इस साइड i चल रहा है तो i को i लिख दीजिए, लिमिट जो चल रही है चलने दीजिए। तो लिमिट क्या है पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और हम x की जगह क्या लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस x। तो बच्चों यहाँ पर आएगा x की जगह पाई बाय 2 माइनस x, नीचे भी लिखना है x की जगह पाई बाय 2 माइनस x, और यहाँ भी लिखना है x की जगह पाई बाय 2 माइनस x, और लास्ट में dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो बच्चों cos पाई बाय 2 माइनस x होता है sin x, और ऊपर क्यूब चल रहा है तो क्यूब को क्यूब चलने दीजिए। यहाँ भी cos पाई बाय 2 माइनस x होता है sin x, ऊपर क्यूब चल रहा है तो क्यूब को क्यूब चलने दीजिए, और sin पाई बाय 2 माइनस x होता है cos x, ऊपर क्यूब चल रहा है तो क्यूब को क्यूब चलने दीजिए, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है बच्चों, अब वही करना है जैसा हमेशा करते आए। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दो। जी हाँ बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करो तो ये i और ये i को प्लस करेंगे तो 2 बार i, और इनको प्लस करना है तो इंटीग्रल सेम है तो इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और मैं डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ। तो बच्चों हम इसको इससे प्लस करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स एलसीएम आएगा। जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर भी सेम आते हैं, तो न्यूमरेटर भी क्या आएगा सेम, मतलब साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और लास्ट में क्या चल रहा है डी एक्स। अब बच्चों ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ चल रहा है 2i, यहाँ बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट क्या है पाई बाय 6 से पाई बाय 3। एक बार अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट क्या है पाई बाय 3, और लोअर लिमिट क्या है पाई बाय 6। ठीक है बच्चों, तो इससे चल रहा है 2i। बच्चों डायरेक्ट करते हैं, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, 60 में से 30 गए 30 आएगा, और 30 को लिखते हैं पाई बाय 6, और 2 का इंटू इससे कर दो तो आगे आंसर पाई बाय 12। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बाकी के भी ऐसे ही कर लेना और सबके आंसर पाई बाय 12 आएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन में ट्रिपल स्टार लगा लो। जी हाँ, दोनों क्वेश्चन में आपको रट के जाना है। तो क्या रट के जाना है वो मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको रटना है x की जगह a साइन थीटा रखना है, और इस क्वेश्चन में आपको रट के जाना है x की जगह 2 साइन थीटा रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला आपको करना है और ये वाला मैं करवा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसको आप i मान लो, और इसमें क्या रट के जाना है, x की जगह a साइन थीटा रखना है। अब कर दो डिफ्रेंशिएशन, तो x का होता है dx, a बाहर, और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, और थीटा का होता है डी थीटा। अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे। जी हाँ बच्चों, लिमिट भी चेंज करेंगे। आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। तो एक बार हम x को रखेंगे 0,
तो बताओ बच्चों, x को रखा 0, x को रखा 0, तो 0 इक्वल टू क्या आएगा, a साइन थीटा। a को इधर ले आओ, a को इधर लाओ तो 0 के अपॉन में 0 आएगा, तो 0 इक्वल टू आएगा साइन थीटा। और 0 कब होता है, साइन 0 पर होता है। साइन साइन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आ गई 0, तो ये आ गई थीटा की लोअर लिमिट। अब हम x की जगह a रखेंगे, अभी हमने 0 पुट किया, अब हम x की जगह a रखेंगे। बच्चों अगर हम x की जगह a रखते हैं, x की जगह a रखते हैं तो a इक्वल टू आएगा a साइन थीटा। a कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 इक्वल टू आएगा साइन थीटा। 1 कब होता है, 1 होता है साइन π/2 पर, और साइन साइन कट जाएगा तो थीटा कितना आएगा, π/2। तो बच्चों ये आ गई आपकी अपर लिमिट। अब ये सारी वैल्यूज़ इंटीग्रल में रख दो। तो बच्चों अभी लिमिट क्या है, 0 से a, ये पुरानी लिमिट है, ये हट जाएगी और नई लिमिट आएगी थीटा की, क्योंकि हमने थीटा सब्स्टिट्यूट किया है तो हमें थीटा की लिमिट मिली। तो थीटा की लिमिट क्या आ रही है, 0 से π/2। ऊपर क्या लिखा, ऊपर लिखा है dx, और dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है a cos थीटा d थीटा। और नीचे क्या लिखा है x, और x की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा अंडर रूट, और यहाँ चल रहा है a स्क्वेयर माइनस, और यहाँ पर x की वैल्यू रखना है। x की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा, उसका स्क्वायर करना है तो आएगा a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब हम a स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो 0 से π/2, यहाँ पर आएगा a cos थीटा d थीटा, और यहाँ आएगा a साइन थीटा। और बच्चों a स्क्वेयर कॉमन लिया तो a स्क्वेयर अंडर रूट के बाहर आएगा तो a आ जाएगा, और अंदर a स्क्वेयर कॉमन लिया तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। क्या बचेगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब इधर i चल रहा है, यहाँ चल रहा है 0 से π/2, और इसके बाद यहाँ आएगा a cos थीटा d थीटा, यहाँ आएगा a साइन थीटा, और बच्चों यहाँ तो a आएगा, और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है cos स्क्वेयर थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो आएगा cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब आप नीचे से a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लेंगे तो a से a कट जाएगा। अब ये वही पुराना वाला सवाल बन चुका है। अब हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे। जी बच्चों, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6, क्योंकि नीचे 0 आ रहा है तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x। बच्चों अगर क्वेश्चन x में होता है तो हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन थीटा में है तो हम थीटा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे रिप्लेस थीटा बाय अपर लिमिट माइनस थीटा। और अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है π/2। तो बच्चों थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा लिखना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। बच्चों सोचो, अगर हम थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा लिखेंगे तो cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, पीछे d थीटा चल रहा है। और यहाँ भी थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा लिखा तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दो। जी बच्चों, दोनों को प्लस करोगे तो i प्लस आई 2 बार आई, और यहाँ प्लस करेंगे तो वही हमेशा की तरह दोनों के एलसीएम सेम आएंगे। एलसीएम सेम आएंगे तो न्यूमरेटर सेम आएंगे, तो दोनों कट जाएंगे, तो कटने के बाद 1 बचेगा। और बच्चों 1 का इंटीग्रेशन के बाद थीटा होगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और लिमिट क्या है, 0 से π/2। अब हम लगाएंगे अपर लिमिट, और 2 का इंटू 2 से करो तो आंसर क्या आ गया, π/4। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम ये वाला ऐसे ही है, ये वाला कर लेना। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों। तो पहला वाला होमवर्क है, मैं आपको सेकंड करवा रहा हूँ और थर्ड करवा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों पहले करते हैं सेकंड वाला। सबसे पहले आप इसको i मान लीजिए, 0 से पाई e की पावर cos x, e की पावर cos x, e की पावर माइनस cos x dx, और इक्वेशन नंबर 1 देते हैं।
अब बच्चों इसमें लगा दो प्रॉपर्टी नंबर 6, क्योंकि नीचे 0 आ रहा है। अगर नीचे 0 आता है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होती है? 0 से a f(x) इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx। और हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं? जी हाँ बच्चों, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x। अब आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में अपर लिमिट क्या है? पाई, मतलब हम अपर लिमिट की जगह क्या रख देंगे? पाई। तो बच्चों यहाँ पर हम रख देंगे पाई। इसका मतलब हमें x को पाई माइनस x से रिप्लेस करना है। तो बच्चों जहाँ जहाँ आपको x क्वेश्चन में दिख रहा है उसकी जगह पाई माइनस x लिख दो। तो बताओ बच्चों क्या आएगा? 0 से पाई e की पावर cos, और हमने x की जगह क्या लिख दिया? पाई माइनस x। यहाँ भी लिखेंगे तो e की पावर cos और x की जगह क्या लिखा? पाई माइनस x प्लस e की पावर माइनस कॉस, और x की जगह लिखेंगे पाई माइनस x dx। ठीक है बच्चों, अब हम cos पाई माइनस x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चों cos पाई माइनस x का फॉर्मूला होता है माइनस cos x। अब ये फॉर्मूला सभी में अप्लाई कर दो तो बच्चों क्या आएगा? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा तो 0 से पाई, तो बच्चों cos पाई माइनस x होता है माइनस cos x, तो यहाँ आएगा माइनस cos x, यहाँ पर आएगा माइनस cos x। और बच्चों यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये पहले से माइनस है और फॉर्मूला माइनस में होता है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा cos x। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दो। जी हाँ बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे तो i और i कितनी बार आई? 2 बार आई। और यहाँ पर प्लस करेंगे तो दोनों के इंटीग्रल सेम है, तो इंटीग्रल कॉमन ले लो। तो 0 से पाई, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ये वाला इंटीग्रल और नीचे आएगा ये वाला इंटीग्रल। तो बच्चों दोनों को प्लस करेंगे तो e की पावर cos x, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, और यहाँ पर इससे प्लस करेंगे तो आएगा e की पावर माइनस cos x, और इधर आएगा ये प्लस में है तो इसको जमा के लिख दो। पहले इसको लिख दो फिर इसको लिख दो। तो बच्चों क्या आएगा? उल्टा लिख दो, e की पावर cos x, फिर क्या लिख दो? e की पावर माइनस cos x, और लास्ट में dx दोनों में आएगा तो dx कॉमन ले लेंगे। अब बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। जी हाँ बच्चों, एलसीएम सेम आएगा तो एलसीएम आएगा e की पावर cos x, e की पावर माइनस cos x। और जब एलसीएम सेम आता है तो ऊपर वाले भी सेम आते हैं, तो यहाँ पर आएगा e की पावर cos x और यहाँ पर आएगा e की पावर माइनस cos x। तो बच्चों ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया है, तो 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट क्या चल रही है? 0 से पाई। एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार हम लोअर लिमिट पुट करेंगे और 2 नीचे आ जाएगा, तो आगे आंसर π/2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ बच्चों, सेम ऐसे ही करना है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके आप ही करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको अगर समझ में आ गया हो तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को i मान लो। तो i मानेंगे तो आएगा 0 से 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर sin x dx। अब इसमें लगा दो प्रॉपर्टी नंबर 6। जी हाँ बच्चों, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होती है? 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx। अब बच्चों इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं? एक लाइन लिखते हैं, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x।
x को अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करेंगे। अब आप बताओ अपर लिमिट इस इक्वेशन में क्या है? अपर लिमिट इस इक्वेशन में 2 पाई है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई। अब हम x की प्लेस पर 2 पाई माइनस x लिखेंगे, तो बच्चों बताओ क्या आएगा? 0 से 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर साइन, और x की जगह क्या रखा? 2 पाई माइनस x dx। अब यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2 पाई माइनस x का जो होता है माइनस साइन x। अब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो बच्चों बताओ क्या आएगा? 0 से 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर, और इसकी जगह लिख देंगे माइनस साइन x, और लास्ट में चल रहा है dx। अब इस माइनस साइन को नीचे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 0 से 2 पाई 1/1 प्लस, और इस माइनस को नीचे ले गए तो बच्चों आएगा 1/e की पावर साइन x। अब एलसीएम लेंगे जी बच्चों, एलसीएम लेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ बच्चों। एलसीएम e की पावर साइन x आएगा जो सीधा छत पर चला जाएगा, तो ये एलसीएम कहाँ चला जाएगा बच्चों? छत पर, तो आएगा e की पावर साइन x। अब इस एलसीएम का 1 से भी इंटू होगा, तो इसका इंटू 1 से हुआ तो आएगा e की पावर साइन x, और प्लस में क्या चल रहा है? 1 dx। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब वैसे ही करो जैसा हमेशा करते आए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर लो जी बच्चों। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर लो, तो बताइए बच्चों, ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2, दोनों को प्लस करेंगे तो i और i, बोलो कितनी बार आई? 2 बार i। और इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से प्लस करना है तो इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा, तो 0 से 2 पाई कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा? 1/1 प्लस e की पावर साइन x, और यहाँ पर क्या बचेगा? e की पावर साइन x अपॉन e की पावर साइन x प्लस 1, और dx भी कॉमन ले लिया। अब एलसीएम ले लो, तो जल्दी से बताओ बच्चों, एलसीएम लेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी सेम आएगा, और जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर भी सेम आते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर e की पावर साइन x आ जाएगा, और लास्ट में dx। तो बच्चों ये टर्म कैंसिल, तो वही स्टेप आ गई, मतलब 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और लिमिट क्या चल रही है? 0 से 2 पाई। एक बार रखेंगे अपर लिमिट, एक बार रखेंगे लोअर लिमिट, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया पाई। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, दोनों सेम हैं, तो बच्चों मैं सेकंड वाला करवा रहा हूं, तो पहला वाला होमवर्क है। तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको आप i मान लो और इक्वेशन नंबर 1 दे दो। बच्चों अगर नीचे 0 नहीं आता है तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। अगर नीचे 0 नहीं आता है तो हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होती है? a to b। अगर नीचे 0 नहीं आता है तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 होती है a to b f(x) dx इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस x dx। और बच्चों इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं? रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x को किससे रिप्लेस करना है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चों लोअर लिमिट कितनी है? लोअर लिमिट है -π/2, लोअर लिमिट है -π/2। अपर लिमिट कितनी है? अपर लिमिट है π/2 माइनस x। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, मतलब आएगा -x। मतलब हमें x को -x से रिप्लेस करना है। x की प्लेस पर हमें क्या रखना है? -x। तो बच्चों जहाँ जहाँ x लिखा है
उसकी जगह हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 और हमने एक्स की जगह क्या रखा माइनस एक्स और यहाँ भी हमने एक्स की जगह क्या रखा माइनस एक्स। अब बच्चों कॉस माइनस एक्स क्या होता है प्लस कॉस एक्स। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो आएगा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 और कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स और हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो आएगा 1/1 प्लस 1/e की पावर एक्स। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कहाँ आ जाएगा छत पर, एलसीएम छत पे आ जाएगा तो आएगा e की पावर एक्स कॉस एक्स और इसका इंटू 1 से होगा तो आएगा e की पावर एक्स प्लस 1। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे जैसा हमेशा करते हैं। तो बच्चों 1 और 2 को प्लस करो तो यहाँ भी आई यहाँ भी आई, दोनों को प्लस करा तो बच्चों कितनी बार आई 2 बार आई और इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों के इंटीग्रल कॉमन ले लो। तो इंटीग्रल कॉमन लिया तो आएगा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। अब हम इसको लिख देंगे फिर इसको लिख देंगे और बीच में प्लस लगा देंगे। पहले इसको लिखते हैं तो आएगा कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर एक्स। फिर हम इसको लिखेंगे तो आएगा e की पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन में e की पावर एक्स प्लस 1। तो बच्चों जल्दी से बताओ दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस e की पावर एक्स। जब एलसीएम सेम आता है तो ऊपर वाले भी सेम आते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस एक्स, यहाँ पर क्या आएगा e की पावर एक्स कॉस एक्स। अब दोनों में कॉस एक्स कॉमन ले लो तो बच्चों यहाँ चल रहा है माइनस पाई बाय 2, यहाँ चल रहा है प्लस पाई बाय 2 और हमने कॉस एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस e की पावर एक्स अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस e की पावर एक्स। तो ये टर्म कैंसिल। अब इंटीग्रेशन कर दो तो बच्चों हमें इंटीग्रेशन किसका करना है कॉस एक्स का। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और लिमिट क्या है, लिमिट है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो बच्चों एक बार हम अपर लिमिट लगाएंगे, एक बार हम x की जगह अपर लिमिट लगाएंगे, एक बार हम x की जगह लोअर लिमिट लगाएंगे और बीच में फॉर्मूले का माइनस। तो बच्चों x की जगह क्या लिखेंगे अपर लिमिट फॉर्मूले का माइनस। अब हम x की जगह लिखेंगे लोअर लिमिट तो आएगा साइन माइनस पाई बाय 2। बच्चों साइन पाई बाय 2 1 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है और ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस क्या हो गया प्लस क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा और साइन पाई बाय 2 बचेगा और साइन पाई बाय 2 1 होता है। तो 2i इक्वल टू हो गया 2 से 2 कैंसिल तो i इक्वल टू हो गया 1। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये होमवर्क है तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।